बहुत भारी पड़ेगा। जेन जी कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। याद करिए वो तस्वीर। मैं तमाम जेन जी को कहूंगा, आज अपने हाथ में अपना आईफोन लीजिए, अपना एंड्रॉइड फोन लीजिए और गूगल करके देखिए नेहरू, एडवीना एंड स्नेक। आप देखेंगे एडवीना माउंटबेटन को खड़ा करके, अंग्रेजों को खड़ा करके पंडित नेहरू सपेरों के साथ हिंदुस्तान को सपेरों का देश बता रहे हैं कि देखो ये सांप का खेल होता है, ये हिंदुस्तान है, ये सपेरों का देश है, दिस इज द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। और हंस रहे हैं नेहरू। राहुल गांधी जी ने आज एग्जैक्टली वही किया है जो नेहरू ने किया था। नेहरू ने कहा था ये सपेरों का देश है, और आज राहुल गांधी ने हमारे युवाओं के स्टार्टअप्स को, हमारे युवाओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडस्ट्री को, हमारे युवाओं के परफॉर्मेंस को नकारा है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से। बोथ नेहरू एंड राहुल गांधी had done to India and are doing to India which is nothing but treachery. Vulgar thoughts and vulgar gestures don't make you a great party. Vulgar gestures और vulgar thoughts से कोई पार्टी बड़ी नहीं हो सकती है. It doesn't make you a big party. मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार की आज गतिविधि हुई है, पूरा विश्व देख रहा होगा, पूरा विश्व सोच रहा होगा कि आखिर किस प्रकार की ये पॉलिटिकल पार्टी है। प्रधानमंत्री के लिए मैं सुन रहा था, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम करके अंदर घुस रहे थे लोग। कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? सारे के सारे लीडर जिनके बेल पे बाहर है, मुचलके पे बाहर है, 5,000 रुपए के मुचलके पे मां बेटे बाहर है नेशनल हेराल्ड केस में। कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? जिस राहुल गांधी के ऊपर इस देश के एक सम्मानित अदालत पर नागरिकता पे के प्रश्न को लेकर केस चल रहा है कि वो भारत के नागरिक है कि नहीं। मुझे तो पूरा शक है अब इस घटना के पश्चात कि वास्तविक रूप में ये केस जब कंक्लूड होगा तो क्या धमाका होगा। वास्तविक रूप में वो इस देश के नागरिक के तरह तो बिहेव नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी इज नॉट बिहेविंग एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड देयर इज अ केस गोइंग ऑन इन वन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ इंडिया वेयर राहुल गांधी इज टू प्रूव दैट ही इज एन इंडियन, बिकॉज किसी पेटिशनर ने ये पिटीशन डाला है कि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। तथ्यों के साथ डाला है, ऐसा बोला जा रहा है, मीडिया ने बोला है। और मीडिया के साथ ही शायद आप देखे नहीं होंगे, मुझे लगता है आप लोग जरा एक्स पे देख ले, यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया है और बताया है कि जिस देश की मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, हम और क्या कर सकते हैं, हमें भारत मंडपम में नंगा होना ही पड़ेगा। वो आपको भी कॉम्प्रोमाइज बता रही है। मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड। और जो लोग डोकलाम के समय चाइना के टेंट के नीचे चाउमीन खा रहे थे और देश के सीक्रेट बेच रहे थे, ये देशभक्त है। जो शायद देश के नागरिक भी नहीं है, ये देशभक्त है। जो मां बेटे जाके 2008 में शी जिनपिंग के साथ बैठ के देश के सारे तमाम दस्तावेज बेच करके एमओयू साइन कर रहे थे, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की हम ही राजा हैं और बाकी ये सब लोग ना ये अटप जानते हैं, ना इनकी औकात है एआई की, ना इनकी औकात है इंडस्ट्री की। जो गांधी परिवार चाहेगा वही भारत चाहेगा। ये जो एंटाइटलमेंट है, इसके कारण इन्होंने आज ये नेकेड प्रदर्शन किया है। दिस नेकेडनेस ऑफ कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स कंप्लीटली एक्सपोज टुडे। आई होप राहुल गांधी, सोनिया जी एंड प्रियंका वाड्रा
टेक अ नोट ऑफ दिस। प्रियंका जी, आप तो आसाम में हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए आसाम से। राहुल गांधी देश में है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर देश में है तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दीजिए सफाई कि आप देशद्रोही क्यों नहीं है। We put you on notice on this. Thank you so much.